प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी हैं। यह कविता एक तिनके के बारे में है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को अहंकार अर्थात घमंड न करने की सीख दी है। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी हमें बताना चाह रहे हैं कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है, क्योंकि कोई छोटी सी वस्तु जिसको हम अपने जीवन में व्यर्थ मानते हैं, वो छोटी सी चीज़ भी हमारे अंदर भरे हुए अहंकार को तोड़ सकती है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इस पद में कवि बता रहे हैं कि एक दिन जब वे अभिमान से भरे हुए, घमंडों अर्थात अभिमान से भरे हुए घर की छत की मुंडेर पर ऐठा अर्थात अकड़ कर खड़े हुए थे। एक दिन जब वे अभिमान से भरे हुए अपने घर की छत की मुंडेर पर अकड़ कर खड़े हुए थे, अचानक दूर से उड़ता हुआ तो अचानक हवा चलने लगी और उसी समय कहीं से एक छोटा सा तिनका हवा में उड़ता हुआ आया और उनकी आंख में चला गया। यदि हमारी आंख में कोई छोटा सा तिनका उड़कर चला जाता है तो हमारी आंख लाल हो जाती है, उसमें दर्द होने लगता है और कभी कभी आंखों से पानी भी गिरने लगता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। तो अचानक कवि की आंख में तिनका चले जाने की वजह से वे झिझक उठे और क्या हो गए, अंदर ही अंदर बेचैन हो गए, बहुत अधिक परेशान हो गए। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख में तिनका पड़ने की वजह से उनकी आंख लाल हो गई थी और उसमें दर्द होने लगा था। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, उनकी आंख में दर्द होने लगा था और उनकी परेशानी को देखकर अन्य लोग उनकी मदद करने के लिए वहां पर आ गए और वे लोग मूठ अर्थात कपड़े की छोटी सी पोटली, और वे लोग कपड़े की छोटी सी पोटली बनाकर उनकी आंख को सेकने लगे। लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं थी कि एक छोटा सा आंख में घसा हुआ तिनका क्या कर सकें, स्वयं निकाल सके। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। ऐंठ अर्थात घमंड। इसीलिए थोड़ी देर पहले जब कवि को अपने ऊपर अभिमान या गर्व हो रहा था तो वो सारा का सारा अभिमान दबे पांव क्या हो गया, भाग गया। दबे पांव भागना बेटे एक मुहावरा है, इसका अर्थ है चुपके से चला जाना। ठीक है, तो इससे जो है कहने का भाव यह है कि उस समय कवि जब अभिमान से ग्रस्त था तो अभिमान से ग्रस्त होने के कारण जब उनकी आंख में तिनका चला गया तो उनका सारा घमंड चकनाचूर हो गया। नेक्स्ट पद, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस पद में कवि कहना चाह रहे हैं जब किसी ढब से, ढब अर्थात क्या होता है, तरीका, कि जब किसी ढब यानी तरीके से या बहुत अधिक प्रयास करने पर उनकी आंख से तिनका बाहर निकल गया, तब जाकर उन्हें थोड़ा सा आराम महसूस हुआ। तब समझने यो मुझे ताने दिए, तब जाकर उनकी समझ यानी अंतरात्मा, तब जाकर उनकी अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, कि तू अपने ऊपर इतना अभिमान क्यों कर रहा था, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, जबकि एक छोटे से तिनके के आगे इतना विवश हो गया था। इसीलिए
इस तेरे अभिमान को तोड़ने के लिए एक छोटा सा घास का तिनका ही काफ़ी है। तो इस कविता में हरिओम जी हमें जो हैं बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार अर्थात घमंड नहीं करना चाहिए। इति ओम। धन्यवाद।